अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप इतना शानदार पिज़्ज़ा घर पर बनाना चाहते हैं और इस ईद पर घर पे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ये सारी रेसिपी सीखिए। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आज मैं आपको पिज़्ज़ा डो की रेसिपी सिखाऊंगी, फिर इतने शानदार पिज़्ज़ा हम घर पर बना पाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले आपने लेना है 1 कप नीम गर्म पानी और इसके अंदर हम 2 टीस्पून चीनी शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर खमीर शामिल करेंगे। पैकेट वाला इंस्टेंट यीस्ट जो होता है उस एक पैकेट में 1 टेबलस्पून होता है, तो आप शामिल कर लीजिए इसके अंदर। चीनी के साथ ही बहुत तेज़ी से जो है ना खमीर वो उभरता है। देखिए आपको नज़र आ रहा है 10 मिनट के अंदर कितना ज़्यादा ये माशाल्लाह बढ़ गया है साइज़ में। अगर ये ऐसा ना हो तो आप समझ जाइएगा कि आपका खमीर बिल्कुल ख़राब है। आप डेट एक्सपायरी ज़रूर चेक किया कीजिए। अच्छा वाला जो खमीर है, बेहतरीन किस्म का खमीर लीजिएगा ताकि आपका जो है डो वो राइस हो। ये इसकी ट्रिक है, बहुत ज़रूरी। और चीनी के साथ ही खमीर जो है वो अच्छा राइस होता है। अब इसके अंदर 2 अदद अंडे हमने पूरे शामिल कर देने हैं और साथ 2 टीस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भर के जो है मिक्स हर्ब्स का डाला है। इससे क्या होता है, हमारा जो आटा है नीचे डो बहुत शानदार हो जाता है, उसके अंदर बहुत मज़े की खुशबू आती है। और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके अंदर अब मैंने 1 किलो पूरा मैदा डाला है, अच्छे से छाना हुआ है। पूरा 1 kg का डो बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि फैमिली के लिए बनाना हो, ज़्यादा पिज़्ज़ाज़ बनाना हो तो आपको बहुत ही आसान रहता है। ये 100% ऑथेंटिक मेरी रेसिपी है। जब भी बनाती हूँ कभी भी वे फेल नहीं होती माशाल्लाह। बेहतरीन डो इसका राइस होता है। अब इसके अंदर मैंने आधा कप पानी नीम गर्म सा और डाल दिया है। अब थोड़ा बहुत पानी, इसके बाद भी मुझे 2 टेबलस्पून पानी और ऐड करना पड़ा। तो व्यूअर्स, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर 1-2 कतरे पानी और डालना पड़े तो डालकर आटा आपने सख्त करना है, बहुत ज़्यादा नरम करना है। मीडियम सा डो होना चाहिए। हाथ पर तेल लगा के इसे हाथ से बाकी का जो है वो आप मिक्स कीजिए अच्छे से और डो को यकजा कर लीजिए। तो देखिए अब ये अच्छे से यकजा हो चुका है और आपने इसके ऊपर तेल लगा देना है, कुकिंग ऑयल लगाइए और इसे पूरा 1 घंटे के लिए इसे ना किसी भी कपड़े से कवर करके छोड़ दीजिए। आपका जो ये डो है ये राइस हो जाएगा और माशाल्लाह से देखिए मेरा डो कितना राइस हो चुका है और कितना ज़बरदस्त बन गया है। और आपको मैं क्या बताऊं कि ये इतना इजी टू हैंडल हो जाता है। अगर अच्छे से आपने एक दफ़ा नीट कर लिया हो, अच्छे से उसे गूंद लिया हो तो ये बहुत इजी टू हैंडल हो जाए। बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपकेगा। आपने बस हाथों पे ऑयल लगाकर इसको जो है ना यूज़ करना है। और देखिए कितना स्ट्रेची है, कितना शानदार है। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा पिज़्ज़ा भी कितना अच्छे से फ्लफ़ी और शानदार बनने वाला है। तो फिर अब पिज़्ज़े की रेसिपी के लिए मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं आपको पूरी इसकी चिकन की भी कंप्लीट रेसिपी सिखाऊं और इस ईद पे आप बेहतरीन सा पिज़्ज़ा होममेड ट्राई कर सकें घर पे ही। हज़ारों रुपए के पिज़्ज़े हम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर पे ये पिज़्ज़ा बनाएं तो ये इतना हेल्दी, होममेड, शानदार और आपका इसमें प्यार भी शामिल होता है अपने घर वालों के लिए और ये टेस्ट में तो बहुत शानदार होता ही है। एक से एक अच्छी चीज़ आपने इसके अंदर शामिल की हुई होती है। आपको बिल्कुल ख़तरा नहीं होता कि इसमें किसी किस्म की कोई भी इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो इस शानदार से पिज़्ज़े को बनाने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।